उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर आदि कैलाश परिक्रमा रन यानी अल्ट्रा मैराथन की तैयारी शुरू हो गई। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास से इस आयोजन का लोगो लॉन्च किया है और प्रोमो रन को फ्लैग ऑफ भी किया है। 2 नवंबर 2025 को ब्यास घाटी के गुंजी गांव में होने वाली ये मैराथन 10,300 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर होगी। ऐसे में सीएम धामी ने कहा है कि आयोजन साहसिक और साथ ही शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने, युवाओं को स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित करने और साथ ही नशा मुक्त उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने की दिशा में अहम कदम है। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक विकास और साथ ही पलायन रोकने, स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने और पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की दिशा में भी जो मैराथन है वो मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा है केवल खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि सीमांत लोगों के सम्मान और स्थानीय पहचान को नई दिशा देने का अवसर है। आयोजन से उत्तराखंड की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। इस मैराथन की 5 श्रेणी होंगी: 60 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और साथ ही 5 किलोमीटर। ऐसे में विजेताओं के लिए 50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी तय की गई है। पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने यह बताया है कि इस आयोजन की सफलता के बाद जून 2026 में अगली मैराथन माड़ा नीति क्षेत्र में प्रस्तावित है। वैसे में राज्य की 25वीं वर्षगांठ पर मैराथन का आयोजन होने वाला है और प्री मैराथन का आयोजन आज हुआ है, जिसमें सीएम धामी शामिल हुए हैं और युवाओं में बेहद जोश देखने को मिला है। वैसे में सभी इंतजाम जो हैं वो किए गए थे और लगातार इसका लोगो भी आज लॉन्च किया गया। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृष्णा जी, 25वीं वर्षगांठ है राज्य की और ऐसे में क्या कुछ सरकार का विजन हम देख पा रहे हैं? बिल्कुल दिव्या, देखिए अब स्थापना दिवस की तारीख जो है वो लगातार पास आती जा रही है, जिसको लेकर राज्य सरकार ने तमाम आयोजनों को लेकर अपनी कमर जो है वो लगातार कसी हुई। मुख्यमंत्री से लेकर सभी जिलाधिकारी जो है वो इन दिनों ग्राउंड जीरो पर जुटे हुए हैं। स्थापना दिवस को लेकर तमाम तरीके की तैयारी का जो है वो अवलोकन किया जा रहा है। आयोजन जो है वो अभी से शुरुआत उसकी हो चुकी है। अगर हम आज की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह अपने आवास से अल्ट्रा मैराथन में प्रोमो रन का जो है वो फ्लैग ऑफ किया है, क्योंकि आगामी 2 नवंबर की हम बात करते हैं तो गुंजी गांव से आदि कैलाश मानसरोवर के लिए जो है एक मैराथन का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को पलटने के लिए एक प्रोमो हम कह सकते हैं कि देहरादून में किया गया है। क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लगातार प्रयास रहता है हर एक क्षेत्र में जो है वो विकास की तरफ बढ़ावा मिले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, चाहे हम गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, तो सभी ने शहरी क्षेत्र से लेकर सीमांत क्षेत्रों का भी विशेषकर ध्यान रखा हुआ है। इसी कड़ी में इस बार गुंजी गांव को जो है वो मैराथन के लिए प्राथमिकता दी गई है, ताकि जो सीमांत गांव में पहाड़ी क्षेत्रों में जो पलायन अक्सर हमें पहाड़ों से देखने को मिलता था, वहां के लोगों को जो है वो इन सब कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार भी लगातार में उनको बढ़ावा मिले। क्योंकि लगातार सरकार के प्रयास रहे, चाहे हम होम स्टे के माध्यम की बात करें, चाहे अन्य विकल्पों की बात करें, रिवर्स पलायन की ओर सरकार लगातार विशेष ध्यान दे रही है कि जो लोग यहाँ से पलायन करके जा चुके हैं वे उत्तराखंड में आके जो है वो दोबारा बसे। तो इसी कड़ी में इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं ताकि पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन रुके, उन क्षेत्रों में भी विकास हो और तमाम जो यात्राएं हैं वो भी वहाँ पे समय समय पर चलती रहे, जिससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सीमांत क्षेत्रों में भी लोगों की जो है आसानी से आना जाना हो, उस क्षेत्रों के बारे में भी सभी लोगों को जानकारी है। देश के अलग अलग कोने से हम देखते हैं कि आदि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो है वो उत्तराखंड आते हैं, अन्य चारधाम यात्रा के लिए भी आते हैं। तो लगातार ये क्षेत्र में विकास कार्य जो है वो होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि हम पिछले कई वर्षों की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो है वो लगातार उत्तराखंड में विकास की सीढ़ियां जो है वो चढ़ते हुए दिख रहे हैं। चाहे हम चारधाम यात्रा की बात करें, क्योंकि लगातार देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भी जिस तरीके से चारधाम में पूर्ण विकास के कार्य जो है वो लगातार अपनी रफ्तार पकड़ रहे हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ावा देखने को मिल रहा है। दिव्या,
ना तो किस तरीके से हम पर्यटन को भी बढ़ावा मिलते हुए देखेंगे, किस तरीके से पर्यटन को इसमें बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, अगर हम पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करते हैं तो जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि लगातार शीतकालीन पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए जो है वो सरकार द्वारा सभी से अपील करी जा रही है कि शीतकालीन पर्यटन पर भी जो है वो अब ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरीके से ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा बंद होने के बाद से लोगों में एक भ्रम फैला हुआ था कि चारधाम यात्रा सिर्फ हम 6 महीने ही कर सकते हैं ग्रीष्मकालीन, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत करके भी देश भर में एक संदेश दिया है कि शीतकालीन क्षेत्र में भी शीतकालीन सत्र के दौरान भी जो है वो तमाम लोग यहाँ पे आ सकते हैं और चारधाम के दर्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीष्मकालीन में हम देखते हैं कि तमाम समस्याएं जो है वो मानसून के दौरान भी हो जाता है, दूरी भी काफी ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से काफी लोग आने से बचते हैं। तो अब ऐसे में शीतकालीन यात्रा भी जब शुरू हुई है तो उत्तराखंड के पर्यटन को भी बढ़ावा जो है वो लगातार इसी दृष्टि से जो है वो लगातार मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं तो वो सिर्फ पहले चारधाम यात्रा के दौरान ही वहाँ पे लोग रहा करते थे, सिर्फ नीचे प्लेन के एरिया में जो है वो चारधाम यात्रा बंद होने के बाद आ जाते थे। लेकिन पिछले वर्षों में हमने देखा है कि लोगों का जो है वो 12 महीने उनके गांव क्षेत्र में ही उनका रोजगार जो है और उनकी काम का जरिया जो है वो रोजाना चलता रहा, जिस वजह से पलायन में भी कम दर तय करी गई है और लोग अपने क्षेत्र में ही रहकर वहीं पे व्यापार जो है अपना लगातार करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि प्री मैराथन में ही इतना उत्साह है, तो फिर मैराथन में कितना उत्साह होगा इसका अंदाजा तो हम लगा ही सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद कृष्णा।